कैसे आप लोग? हम बात कर रहे थे आईपीसी के चैप्टर 4 की जनरल एक्सेप्शन की सेक्शन 76 टू 106 की, जिसमें हमने सेक्शन 95 तक की बात कर ली थी। जनरल डिफेंस की बात कर ली थी, प्राइवेट डिफेंस की बात करनी थी। प्राइवेट डिफेंस आपका 96 टू 106 है। एक बार पूरे की हम ब्रीफ समरी दे देते हैं, फिर अलग अलग सेक्शन को हम डिस्क्राइब कर देते हैं। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस सेक्शन 96 टू 106। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस सेक्शन 96। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी ऑफ प्रॉपर्टी बात करता है सेक्शन 97। सेक्शन 97 में दो पॉइंट है, एक तो है बॉडी के लिए और एक है प्रॉपर्टी के लिए। आपका सेक्शन 98 बात करता है कि हम किसके अगेंस्ट जब ले सकते हैं, जब इंसेन हो, कोई इंटॉक्सिकेशन पर्सन हो या फिर कोई यूथ हो, वो अगर आक्रमण करता है तो उसको उसके खिलाफ भी हम आरपीडी ले सकते हैं, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ले सकते हैं। फिर आपका सेक्शन 99 बात करता है कि जब कोई पब्लिक सर्वेंट हो, अगर पब्लिक सर्वेंट अपने मतलब आपके बोनाफाइड के लिए कोई कार्य कर रहा है या पब्लिक सर्वेंट अवेलेबल है, तब आप आरपीडी का उपयोग नहीं कर सकते हैं। हाँ, पब्लिक सर्वेंट अगर मॉडिफाइड होकर कोई काम कर रहा है, वो गलत मतलब अपने संवैधानिक दायरे से अलग हट के काम कर रहा है, तब आप उसके खिलाफ भी आरपीडी ले सकते हैं। आपकी बात करता है सेक्शन 99। सेक्शन 100, 101 और 102 ये आपका बात करता है जब आप मतलब बॉडी से रिलेटेड हो, तब आपका राइट टू प्राइवेट आप ले सकते हैं। 100 आपका बात करता है एक्सटेंड टू डेथ, मतलब आप अपनी डिफेंस लेते समय किसी के मृत्यु कार्य तक कार्य कर सकते हैं, उसके लिए। 101 है एक्सटेंड टू अदर देन डेथ और 102 बात करता है कमेंसमेंट एंड कंटिन्यूशन एंड इन, कब जारी रखेंगे और कब तक जारी रखेंगे और कब समाप्त होगा आपका आरपीडी, ये आपका बात करता है सेक्शन 102। फिर बात आती है राइट टू प्राइवेट डिफेंस फॉर प्रॉपर्टी, ये 103, 104, 105 और 106 बात करता है। ये 103, 104 और 105 इसमें भी वही सेम है, एक्सटेंड टू डेथ, एक्सटेंड टू अदर देन डेथ और कमेंसमेंट, कंटिन्यूटी एंड टिल एंड। ठीक है। फिर आपका लास्ट बात करता है राइट टू प्राइवेट अगेंस्ट इनोसेंट पर्सन, सेक्शन 106। ठीक है, ये हो गई आपकी ब्रीफ समरी। अब हम अलग अलग सेक्शन की बात कर लेते हैं। ब्रीफ समरी हो गई, अब हम बात करेंगे सेक्शन 96 की, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार। नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन ऑफ द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, कोई बात अपराध नहीं है जो प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के प्रयोग में किया जाए। ठीक है। अब बात आती है कि ये प्राइवेट प्रतिरक्षा किसको मिला है। ये सभी को मिला है, वो चाहे किसी लिंग का हो, चाहे किसी एज ग्रुप का हो, कोई भी हो, ये सबको मिला है। अच्छा, ये राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस की जरूरत क्यों पड़ी, जबकि सबकी प्रतिरक्षा का अधिकार तो राज्य के पास है। हाँ, क्योंकि राज्य सबकी प्रत्येक क्षण रक्षा नहीं कर सकता, इसलिए इसकी जरूरत पड़ी। ये है शमसुल हुदा। शमसुल हुदा जी ने भी कहा है कि राज्य चाहे कितना भी प्रभावशाली ना, कितना ही शक्तिशाली क्यों ना, वह प्रत्येक गलत कार्य के लिए रक्षक उपलब्ध नहीं करा सकता। ठीक है। अब है कि प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार का प्रयोग हम उतना ही युक्त कर सकते हैं जितना कि अपहान या क्षतिकारित होने की संभावना हो। अन्यथा कारणों से राज्य में यही बात कही गई है। हाँ, इसमें एक बात ये भी कही गई है कि क्षति कितनी होगी इसको हम किसी सोने के तराजू में नहीं तौल सकते हैं। एक दूसरा केस है उत्तर प्रदेश बनाम पूसू में। इसमें कहा गया है कि जो व्यक्ति स्वतः ही आक्रमण मतलब अग्रेसर हो या जिसने स्वतः ही अपने ऊपर आक्रमण को आमंत्रित किया हो, वह इस सेक्शन का बचाव नहीं ले सकता है। ठीक है। कुछ केस हैं जो एज इट इज पूछ लिए गए एग्जाम में कि कौन सा वाद राइट टू प्राइवेट डिफेंस से संबंधित है। तो एक वाद है राजदेव वर्सेस राज्य, ये वाद, और एक है विश्वनाथ वर्सेस यूपी। ये एग्जाम में ऐसे पूछ लिया गया कि कौन सा वाद इसमें से प्राइवेट प्रतिरक्षा से संबंधित है। तो राजदेव बनाम राज्य और विश्वनाथ बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। ठीक है, ये हो गया आपका सेक्शन 96।
अब हम बात करेंगे सेक्शन 97 की, प्राइवेट ऑफ डिफेंस ऑफ बॉडी एंड प्रॉपर्टी। हम इसमें बताया गया है कि आपको राइट टू प्राइवेट ऑफ डिफेंस बॉडी और प्रॉपर्टी के लिए है कब, हाँ वो इसमें और एक बात बताई गई है कि 99 के निर्बंधों के अधीन होना चाहिए। एवरी पर्सन ये राइट, एवरी पर्सन हैज ए राइट अगेंस्ट एनी ऑफेंस अफेक्टिंग, कब बॉडी के लिए, बॉडी उसकी भी हो सकती है, हिज और अदर किसी दूसरे के लिए भी हो सकता है। प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी आपकी दो प्रकार की होती है, मूवेबल और रिमूवेबल, दोनों के लिए इसमें प्राइवेट डिफेंस उपलब्ध है। खुद की प्रॉपर्टी के लिए या किसी और की प्रॉपर्टी के लिए, या थेफ्ट, रॉबरी, मिसचीफ या ट्रेसपास हो रहा है तो उसके लिए आपके पास राइट टू प्राइवेट डिफेंस उपलब्ध कराता है। ये आपका है सेक्शन 97। सेक्शन 97 में एक बहुत ही महत्वपूर्ण वाद है, आर वर्सेस रोज। इस वाद में क्या होता है कि एक व्यक्ति देखता है कि उसके पिताजी उसकी माँ की हत्या कर रहे हैं, एक गला दबा के हत्या कर रहे होते हैं। वो उठता है और अपने पिताजी का हत्या कर देता है और वो इसी सेक्शन का बचाव लेता है। इसमें उसे इस सेक्शन का बचाव दिया जाता है क्योंकि उसे लग रहा है कि उसके पिताजी उसकी माँ की हत्या कर देते हैं, तो ये सेक्शन दूसरों के बॉडी की प्रतिरक्षा का भी अधिकार देता है, तो वो इस सेक्शन से इसका बचाव ले लेगा। अब सेक्शन 98, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट द एक्ट ऑफ ए पर्सन अनसाउंड माइंड। This act is not a crime which is done under right of private defense against the act of youth, insane, intoxicated person। वैसे तो आप लोगों को पता होगा कि बाल्यावस्था व्यक्ति या फिर इंसेन व्यक्ति या इंटॉक्सिकेटेड पर्सन द्वारा किया गया कोई का अपराध नहीं होता, फिर भी इनके द्वारा अगर किसी पर हमला किया जाता है तो वो इनके खिलाफ प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार रखता है, क्योंकि जो सेक्शन 98 है उसका मतलब होता है कि प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार आक्रमणकर्ता की वास्तविक अपराधिकता पर नहीं बल्कि उसके द्वारा प्रयास जो किया गया है उसके दोषपूर्ण प्रकृति के लिए उपलब्ध है। ठीक है, वैसे तो आपको पता होगा कि पागल व्यक्ति या इन सब के द्वारा किया गया कोई अपराध नहीं होता, लेकिन जिस व्यक्ति पर हमला ये कर रहे हैं वो वही अधिकार प्राइवेट प्रतिरक्षा का सेम अधिकार रखता है जो उसके ऊपर कोई अगर स्वास्थ्य व्यक्ति हमला करता जितना वो अधिकार रखता है। एग्जाम्पल के माध्यम से समझे, उसके पहले हम बेयर एक्ट को पढ़ देते हैं। ऐसे व्यक्ति के कार्य के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार जो विकृत चित्त आदि हो, जब कोई कार्य जो अन्यथा कोई अपराध होता है उस कार्य को करने वाले व्यक्ति के बालकपन, समझ की परिपक्वता के अभाव, चित्त विकृत या मत्ता के कारण या उस व्यक्ति के किसी भ्रम के कारण वह अपराध नहीं है, तब हर व्यक्ति उस कार्य के लिए विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का वही अधिकार रखता है जो वह उस समय कार्य के वैसे अपराध होने की दशा में रखता है। सीधा सा इसका मतलब ये है कि अगर किसी व्यक्ति पर हमला किया गया, वो चाहे पागल व्यक्ति करे चाहे जो करे, वो उसके लिए प्राइवेट प्रतिरक्षा का सेम वही अधिकार रखेगा जब जैसे उस पर कोई स्वास्थ्य व्यक्ति अगर हमला करता है जो प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार रखता है। हाँ, ध्यान देने वाली बात यह है कि वो उतने ही प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार रखता है जिस पर उसे युक्त हानि की आशंका हो। एक एग्जाम्पल है, एक पागल व्यक्ति बी पर हमला करता है, बी वहाँ पे प्राइवेट प्रतिरक्षा लेता है और उस पर उतने युक्त हमला करता है जिस पर मतलब बी पर जितनी अपहान की आशंका थी उतने लेता है। यहाँ पर उसे सेक्शन 98 का बचाव मिलेगा। कोई ये नहीं कह सकता कि उसने पागल पर हमला किया, नहीं, उस पर पागल ने हमला किया इसलिए उसने अपने बचाव में प्राइवेट प्रतिरक्षा के लिए उस पर हमला किया। ठीक है, ये हो गया आपका सेक्शन 98। अब हम बात करेंगे सेक्शन 99, एक्ट्स अगेंस्ट विच देयर इज नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। सेक्शन 99 आपका बात करता है कि एक्ट अगेंस्ट विच देयर इज नो राइट ऑफ डिफेंस। इसमें मेनली 4 खंड है, एक तो हम ग्राफ के माध्यम से समझाएं, फिर आपको अलग अलग एक्ट डन बाय ए पब्लिक सर्वेंट इज गुड इन ए गुड फेथ, उसके खिलाफ कोई प्राइवेट डिफेंस उपलब्ध नहीं है। एक्ट डन बाय डायरेक्शन ऑफ ए पब्लिक सर्वेंट एक्टिंग इन गुड फेथ, उसके खिलाफ भी कोई प्राइवेट प्रतिरक्षा उपलब्ध नहीं है। देयर इज नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इन ए केस इन विच देयर इज टाइम टू हैव मतलब जहाँ पर टाइम उपलब्ध है कि वो जाके किसी लोक प्राधिकारी से मिल सके, वहाँ भी प्राइवेट प्रतिरक्षा उपलब्ध नहीं। और डिफेंस कार्य जिसके विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार उपलब्ध नहीं है। इसको 4 खंड में विभाजित किया गया है। 4 खंड है। सबसे पहला खंड है जब कोई लोक सेवक द्वारा किया गया कार्य, लोक सेवक कोई कार्य जो कर रहा हो वो गुड फेथ में कर रहा हो और जहाँ पे घोर बात या मृत्यु कारित की आशंका न हो वहाँ पर कोई भी प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार उपलब्ध नहीं है। नंबर 2, जब कोई लोक सेवक मतलब किसी लोक सेवक के निर्देशानुसार कोई कार्य कर रहा हो
गुड फेथ में काम कर रहा हो, विधि के अधीन कार्य कर रहा हो और वहाँ पर घोर उपाधि या मृत्यु कार्य की आशंका न हो, वहाँ पर भी प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार उपलब्ध नहीं है। नंबर 3, जब किसी दशा में पर्याप्त समय हो किसी लोक प्रतिकारी की सहायता प्राप्त करने के, वहाँ पे भी प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार उपलब्ध नहीं। नंबर 4 खंड इसका ये कहता है कि आत्मरक्षा में कार्य अपहानि उतनी ही होगी जितनी कि उस पर युक्त अपहान की आशंका हो। ठीक है, इसमें 2 वाद के माध्यम से हम आपको समझा देते हैं। एक वाद है कुंवर सिंह 1965। इसमें क्या होता है, मुंशी कॉर्पोरेशन वाले अपने क्षेत्र के अधीन गए होते हैं पशुओं को पकड़ने के लिए, उन पर हमला कर दिया जाता है। तो वहाँ पर जजमेंट दिया जाता है कि मुंशी कॉर्पोरेशन वो एक लोक सेवक और अपने विधि के अधीन रह के वो कार्य कर रहे थे, इसीलिए उन पर जो हमला किया गया है वो मतलब वहाँ पे किसी को प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार उपलब्ध नहीं है और उन लोगों को दंडित किया गया है। एक दूसरा केस है जगन्नाथ वर्सेस मुखर्जी का वाद है। इसमें क्या होता है कि ये जो होते हैं ये लोक सेवक होते हैं, लेकिन ये विधि के अधीन न रह के विधि विरुद्ध कार्य करते हैं। इसलिए यहाँ पे माना गया कि जब कोई लोक सेवक विधि विरुद्ध कोई कार्य करेगा तो उसके खिलाफ प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार उपलब्ध होता है। तो ये हो गया आपका सेक्शन 99। तो सेक्शन 99 तक काज हो गया। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा लेक्चर पसंद आया होगा। अगर लेक्चर पसंद आया तो आप दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हाँ, कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में अपने डाउट को जरूर पूछिएगा, उसे पूरा क्लियर कराने की कोशिश किया जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।